हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो लगातार बहाली की प्रक्रिया के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, शेड्यूल के बारे में बात तो करते हैं, कागजी रूपों में दिखती भी है, लेकिन धरातल पर अब तक दिखी नहीं है। क्या ये सिर्फ जुमला है या राजनीतिक वोट बैंक की नीति है? क्या बिहार में केवल राजनीति की बात होती है, काम की बात नहीं होती? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में शिक्षा विभाग को लेकर, बहाली को लेकर क्या तल्खी है, केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है बिहार सरकार को, क्या कुछ आदेश दिया है केंद्र सरकार ने अपने अधिकार में रहकर, क्या कुछ बिहार सरकार को बोली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार सरकार यहाँ पे बोल रही है कि शिक्षक छात्र औसत का निर्धारण करें। केंद्र सरकार ने बिहार को आगाह किया है कि विद्यालय में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो जानकारी वर्धक है, सुनकर ही जाइएगा। हाल में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों को खाली पदों को भरने और कक्षाओं में शिक्षक छात्र औसत के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण करने का कार्य सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही इस औसत के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। बात तो सही है, लेकिन ये केंद्र सरकार तब कहाँ थी जब बिहार में एनडीए की सरकार थी? जब क्या उनको तभी छात्र शिक्षक का अनुपात नहीं दिख रहा था? क्या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तभी हुई थी जब एनडीए की सरकार थी तब? तो ये केवल बिहार में राजनीति हो रही है, एक दूसरों की खामियां और टांग खींची जा रही है। विकास की बात, शिक्षा की बात और जो असल मुद्दा है उसकी बात न एनडीए सरकार कर रही है, न बिहार की सरकार की एनडीए सरकार की थी, न बिहार की सरकार कर रही है, न केंद्र सरकार अपना विपक्ष का जिम्मेदारी केवल निभा रही है। ये नहीं कि साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करें, वो नहीं। केंद्र का ये ड्यूटी होता है कि बिना पक्षपात के सरकार में किसी की भी हो उसका साथ दें। खैर, यहाँ अगर हम बात करें तो आरटीआई की सत्र लागू होना अनिवार्य है। और यहाँ पे कहा गया कि शिक्षा के अधिकार नियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। वहीं मध्य विद्यालय की कक्षाओं में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक निर्धारित है। लेकिन जानते हैं आज के मौजूदा हालात है कि 70 शिक्षक विद्यार्थियों पे एक भी शिक्षक नहीं है, कहीं एक शिक्षक है माध्यमिक में। इसके अतिरिक्त मध्य विद्यालय की कक्षाओं में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विषय पढ़ाने के लिए एक एक टीचर की जरूरत होती है। मगर प्रदेश के विद्यालयों में सबसे ज़्यादा गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों के ही पद खाली पड़े हैं। कई विद्यालय ऐसे भी जहाँ मात्र एक शिक्षक है, उन्हीं के भरोसे विद्यालय चल रहा है। 6000 प्रधानाध्यापक के पद खाली है प्रदेश के विद्यालयों में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों की कमी ही नहीं है, बल्कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 6000 पद खाली हैं। ऐसे में शिक्षकों को प्रभार सौंपकर विद्यालय को संचालित कराया जा रहा है। हम लोग भी जब थे विद्यालय में पढ़ते थे तो प्रभारी शब्द सुनने को मिलता था। इसका अर्थ है कि किसी को प्रधानाध्यापक का कार्य सौंप देना, तो उसको प्रभारी प्रधानाध्यापक कहा जा रहा है। लेकिन प्रधानाध्यापक की अभी भी कमी है। चिंताजनक है यह स्थिति, जबकि सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु बजट का सर्वाधिक 51,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की बात होती है, स्वीकृति पदों की बात होती है, लेकिन अब तक ये कागज तक ही सीमित हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 7 माह बीतने जा रहा है चालू शैक्षणिक सत्र का, किंतु बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कमी और पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता ही नहीं है। कई महीनों तक शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलती है, मगर वर्ष 2019 से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबी खींची जा रही है। 80,000 प्रारंभिक और माध्यमिक में 1,20,000 पद खाली है, हम सभी को मालूम है। वहीं अल करीम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम बोले स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,60,000 पदों पर जल्द होगी बहाली, और साथ ही ये भी बोले कि 2 लाख लगभग शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द होने वाली है। 2 लाख में से 1,20,000 प्राइमरी और माध्यमिक में होगी, जबकि उच्च माध्यमिक में लगभग 80,000 पद खाली है। लेकिन ये खाली हैं, कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगी, शेड्यूल क्या होगा, नियमावली क्या तय होगी, अब तक इसका कोई खुलासा नहीं है। लंबा समय खींचा जा रहा है, कब क्या होता है। आप हमारे चैनल पे नए बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।